संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल से हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया है। मोहन भागवत के इस बयान को बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि मोहन भागवत का ये बयान बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए पिच तैयार करेगा और यही वजह है कि बंगाल की धरती से मिले इस संदेश के मायने क्या है, इसको बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में समझाते हैं। बंगाल की धरती से संदेश, हिंदुओं को करें एकजुट। संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने बंगाल के कार्यकर्ताओं को एक विशेष काम सौंपा। संघ क्या करना चाहता है, तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। पश्चिम बंगाल में तेजी से घटती हिंदू आबादी, हिंदू महिलाओं से अत्याचार, बांग्लादेशी घुसपैठियों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आए दिन हिंदुओं पर हमले अब आम बात हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो हैरान करने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। साल 1951 में हिंदुओं की आबादी 78.5% थी, जबकि मुस्लिम 19.4%। 30 साल में आंकड़े बदले और 1991 तक हिंदुओं की आबादी करीब 4% घटकर 74.7% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 23.6%। साल 2001 में हिंदुओं की आबादी और 2% घटी और 72.5% रह गई, जबकि मुस्लिम 25.2% हो गए। साल 2011 के सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदू घटकर 70% रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% हो गई। शायद यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकजुटता का संदेश बंगाल की धरती से दिया और हिंदू ही एकजुट क्यों हो, विरोधियों को इसका भी जवाब दे दिया। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते ऐसा जिनको लगा, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक ये है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू एकजुटता का ये संदेश न सिर्फ भारत की संस्कृति चेतना के लिए जरूरी है, बल्कि उसके मूल तत्व विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए अहम है। क्योंकि अगर साल 2001 से 2011 के बीच के आंकड़ों को देखें तो देश भर की तुलना में पश्चिम बंगाल के आंकड़े डरा रहे हैं। 10 सालों में देश भर में हिंदू आबादी 0.7% घटी है, जबकि सिर्फ पश्चिम बंगाल में 1.94% घटी है। वहीं देश भर में 0.4 मुस्लिम आबादी बढ़ी, जबकि अकेले पश्चिम बंगाल में 1.77% मुसलमान बढ़े हैं। राष्ट्र विरोधी साजिश या फिर यूं कहें कि हिंदुओं के खिलाफ धीमी साजिश की बू पश्चिम बंगाल से आती दिख रही है, जो धीरे धीरे पूरे समाज पर गहरा आघात कर रही है। किसी देश के समाज की जो क्वालिटी है, समाज की जो गुणवत्ता है, वैसा वो देश बनता है। शासक होते हैं, प्रशासक होते हैं, महापुरुष होते हैं, नेता होते हैं, ये सब होते हैं। वो अपना अपना काम करे भी तो सहायक हो सकते हैं। देश का भाग्य परिवर्तन करने के लिए तो समाज को तैयार होना पड़ता है।
शायद यही वजह है कि साल 2021 में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद हिंदू एकजुटता का नारा देने वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने में असफल रही। अगले साल फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 27 साल बाद दिल्ली में मिली जीत के बाद बीजेपी की इस फॉर्मूले को पश्चिम बंगाल में आजमाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में संघ प्रमुख का ये बयान बीजेपी की नई रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। विरलता था। उधर ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने भी हमास को दी धमकी, कहा सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो नरक का दरवाजा खोल देंगे, हमास को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी चेतावनी, युद्ध विराम की समय सीमा तक लेबनान से वापसी पूरी करने के लिए इजराइल को चेतावनी जारी की। वेनिस कार्निवल 2025 की शानदार शुरुआत हुई। 100 से ज्यादा नाव जल परेड में हुई शामिल। ग्रैंड कैनाल के किनारे नकाबपोश नाविकों ने नेतृत्व में परेड करती हुई दिखाई दी नाव। अमेरिका के वर्जीनिया में बाढ़ को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। ब्राजील के हैम्बर्गो में बाढ़ ने मचाई तबाही, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। चीन में सिगरेट की वजह से हुआ बड़ा हादसा, खिड़की से बाहर गिरा सिगरेट का बट, मौके पर हुआ विस्फोट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केरल के पलक्कड़ की, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान हमास के नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। केरल का यह पूरा मामला है जहां पर पलक्कड़ में एक कार्यक्रम के दौरान हमास के नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। हाथी पर बैठकर हमास के नेता की जो तस्वीर है उसे लेकर जो है वो श्रद्धांजलि देने का ये पूरा जमावड़ा लगाया गया था। पलक्कड़ में केरल के अंदर ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो रखा गया था। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से युद्ध हुआ, फिलहाल शांति की स्थिति है। दूसरी तरफ अभी भी लगातार इजराइल एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करने की बात कह रहा है और दूसरी तरफ अब हमास के नेताओं को पलक्कड़ में जो श्रद्धांजलि है वो दी जाती है। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की राजधानी का रण। तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, लेकिन सीएम फेस के नाम पर बीजेपी में मंथन अभी भी जारी है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक हो सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दरअसल बैठक आज होनी थी जिसे टाल दिया गया, इस बैठक को आज रद्द कर दिया गया। अब माना जा रहा है कि संभवतः कल ये बैठक हो सकती है। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, ये वो नाम गए जिनमें से एक के सीएम बनने को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा हो सकता है, जिसके हाथों की राजधानी की कमान, शपथ की तारीख तय, जगह फिक्स, बस ऐलान का इंतजार बाकी है। आज दिल्ली के नए सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक होनी थी जो अब टल चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान हो जाएगा। आज प्रस्तावित विधायक दल की बैठक टल गई। अब विधायक दल की बैठक 19